मलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट थर्ड, पेपर हिंदी सेकंड। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के जो 4 बाकी हैं, 1950 के बाद का जो युग था उसको स्वातंत्र्योत्तर युग नाम से जाना जाता है। 1950 के बाद की जो कहानियाँ हैं, उनकी जो विषय वस्तु है, इस समय कौन से कहानीकार हुए हैं, उनके ऊपर आज विचार विमर्श करेंगे। 1947 में भारत अंग्रेज़ों की दास्ता से, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ। जो सपने संजोए थे गुलामी से निकल करके स्वाधीनता, उसमें जो अपन आ रहे हैं, वो सपने जब पूरे होते नहीं दिखे तो एक प्रकार से नए जो कहानीकार थे उन्होंने इन्हीं बातों को, इन्हीं परिस्थितियों को अपनी कहानियों में उकेरा। 1950 से हिंदी कहानी में अति यथार्थवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इसके साथ ही आंचलिक कहानियों की परंपरा प्रारंभ हुई, यानी अंचल विशेष को आधार बना करके वहाँ के जो रीति रिवाज है, वहाँ की भाषा है, वहाँ की सभ्यता है, जो संस्कृति है, उनको आधार बना कर जो कहानियाँ आई वो आंचलिक कहानियाँ कहलाई। नए कथाकारों द्वारा भारत के अंचलों में उत्पन्न सौंदर्य एवं समस्याओं को कहानी के माध्यम से जन संपर्क में लाया गया। प्रथम कोटि के आंचलिक कहानीकारों में फणेश्वर नाथ रेणु काफ़ी चर्चित नाम है। आंचलिक कहानी और आंचलिक उपन्यास के क्षेत्र में का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इसी समय नई कहानी के नाम से कहानी शैली का विकास भिन्न प्रकार से होने लगा और नए कहानीकार बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी कहानियों में नए कथानक प्रस्तुत करने लगे। स्पष्ट है, यानी जो समय के साथ आगे बढ़ता है वही सच्चा आपके साहित्यकार कहलाता है। यानी जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है, परिस्थितियाँ बदलती है, कवि है, साहित्यकार है, वो भी एक सामाजिक प्राणी होते हैं, तो निश्चित रूप से उन बदली हुई परिस्थितियों का, स्वभाव का, विचार का, विमर्श का, सबका उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उन्हीं को एक साहित्यकार अपने लेखनी के माध्यम से समाज के लोगों को या समाज को देने का कुछ प्रयास करता है। और नए कहानीकार बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी कहानियों में नए कथानक प्रस्तुत करने लगे। इस कारण जो कहानियाँ लिखी जाने लगी उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया। उनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं: नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, एक कहानी, सचेतन कहानी, 7वें दशक की कहानी, लघु कथा और ठुमरी आदि। नई कहानी क्या है, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में हिंदी कविता में नई कविता नाम से एक काव्यधारा प्रचलित हुई। नई कविता की भांति नएपन से कहानी भी अछूती नहीं रही और वो नई कहानी कहलाई। 1950 के बाद की कहानी कथानक और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पहले की जो कहानियाँ थी उनसे हट करके हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती है और सच्चा साहित्यकार वही है जो परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़े। स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीवन में आए परिवर्तन को लक्ष्य कर कहानीकारों ने कहानी के कलेवर में नयापन लाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार की कहानी में कहानीकार ने भोगे हुए, जिए हुए जीवन का सत्य या जिंदगी के अनुभवों को व्यक्त करना चाहा है। पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह है, वहीं नई कहानी
पूर्वाग्रह से पूर्णतया मुक्त हैं। पुराने कहानीकारों ने अपनी आंखों पर समाजवादी या मार्क्सवादी चश्मा, नैतिकतावादी, रूमानी या मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखा, किंतु नए कहानीकारों ने या आधुनिक कथाकारों ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के जीवन को यथार्थ रूप में देखने समझने का प्रयास किया। यानी जो जैसा था, जो वास्तव में था, उसी को आधार बना करके नए कहानीकारों ने कहानी सर्जन किया। उसकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से अधिक जुड़ी है, इसलिए वे अधिक प्रामाणिक लगती है। आधुनिक मानव के जीवन को विविध कोणों से देखकर उसका सही परिप्रेक्ष्य में चित्रण करने का प्रयास इन कहानीकारों ने या इन आधुनिक कहानीकारों ने किया। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। नई कहानी में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी विद्यमान है। उसमें प्रभावान्विति पर इतना जोर नहीं है जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड पर, या यूँ के संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर। नया कहानीकार किसी दार्शनिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्ध न होकर विशुद्ध अनुभूति की सच्चाई और विषय की यथार्थता के प्रति प्रतिबद्ध होता है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर ने भी नई कहानी के बारे में अपना मत व्यक्त किया है। वो इस प्रकार है: पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। आज का कहानीकार पहले से अधिक सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील है। वे बिना किसी लाग लपेट के तटस्थता एवं सच्चाई के साथ यथार्थ वास्तविकता को अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास। नया कहानीकार कथानक को इतना महत्व नहीं देता था। स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव आया। लोकतांत्रिक मूल्यों के संबंध में हमारी आदर्शवादी कल्पनाएं, सोच झूठे साबित हुए तथा जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय और भी घनिष्ठ हुआ। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं ने हमारे जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। अतः कहानियों के विषय अब जीवन की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वान मार्कंडेय के अनुसार नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक में प्रारंभ हुई। सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ रही थी, कथ्य और टेक्निक दोनों क्षेत्रों में। बाद में इन कहानियों को 1955-56 के आसपास नई कविता के वजन पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है तथा वे कल्पना प्रसूत होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानी दिखाई देती है या पड़ती है। उसमें विषय विविधता भी है। यदि हम उसे विभिन्न वर्गों में बांटना चाहें तो निम्न वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, नगरबोध की कहानियाँ,
यथार्थबोध की कहानियाँ, यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ, व्यंग्य प्रधान कहानियाँ। छठे दशक के आरंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों ने भी बड़ी धूम मचाई और पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करने का स्तुत्य कार्य किया। इनमें प्रमुख थे शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र अवस्थी, रामदर्श मिश्र, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, रांगे राघव, मार्कंडेय, फणेश्वरनाथ रेणु आदि। इनकी कहानियों में गांव की तस्वीर साफ सुथरे रूप में देखने को मिलती है, किंतु उनमें रोमांच की प्रधानता है। शिव प्रसाद सिंह के कहानी संकलनों के नाम इस प्रकार हैं: आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है आदि। मार्कंडेय के कहानी संकलनों में है महुए का पेड़, बूदान, हंसाजाई, अकेला माही आदि प्रमुख हैं। फणेश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ जो आंचलिक कहानियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आंचलिकता इनकी कहानियों में स्पष्ट देखी जा सकती है। इनकी कहानियाँ इस प्रकार है: लाल पान की बेगम, पंचलाइट और तीसरी कसम उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। नए जो कहानीकार हैं उनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं: कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, उषा प्रियमवदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोपती, शिवानी, मेहरुनिशा, परवेज, रजनी पन्नीकर, महिप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार बर्मर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, सरदा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा सोवती, दीप्ति खंडेलवाल, धर्मवीर भारती आदि प्रमुख कहानीकार हुए हैं। निश्चित ही इस धारा के जो कहानीकार हुए हैं, इनकी कहानियों में जो वास्तव में इन्होंने देखा, जो यथार्थ में भोगा, जो सत्य था उसी को, और जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली, समय में बदलाव आया, क्योंकि 1950 से पहले का युग पराधीनता का युग था। उसके बाद की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी परिस्थितियाँ थी, वो सारी की सारी परिस्थितियों में एक प्रकार से बदलाव आया। राजनीति से इस समय के जो कहानीकार थे उनका लगाव हुआ, और राजनीति का जो खोखलापन वो भी इन्होंने भोगा। और इसके बाद जो मूल्य इन्होंने संजोए कि स्वतंत्र होने के बाद में ये मूल्य देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सारे के सारे मूल्य एक प्रकार से भंग टाइप इनको दिखाई दिए। तो इनका जो मोह था वो भी एक प्रकार से भंग हो गया। तो ये सारी परिस्थितियाँ, ये सारे विचार, ये विमर्श और इस प्रकार की जो परिस्थिति थी, उनको आधार बना करके इन कहानीकारों ने जो कहानियाँ लिखी वो वास्तव में समय के साथ आगे बढ़ती गई। और जो समय के साथ आगे बढ़ती कहानियाँ हैं वो उन्हीं कहानियों को पाठक भी पढ़ने का प्रयास करता है। यानी समय की धारा से जो विपरीत चलता है वो कहानियाँ ज़्यादा सफल भी नहीं हो पाती है। निश्चित रूप से इस युग के कहानीकारों ने इस तरह अपनी लेखनी उठाई। आगे दूर से इस युग के जो कहानीकारों की जो कहानियाँ थी, जो विषय वस्तु है, उनके ऊपर अपन विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।